अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी रात का टाइम है और मैं एजरा में जा रही हूँ ग्रॉसरी करने के लिए। रात के तकरीबन 1:15 हो रहे हैं और मैंने लिस्ट भी बना ली जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी। और आज फिर मैं रात को ही जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रही थी कि मुझे जाना है, लेकिन फिर मुझे दिल ही नहीं कर रहा था और टाइम भी नहीं मैनेज हो रहा था। फिर जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो मैं मंगवा लेती थी अपने हस्बैंड से, लेकिन खुद नहीं जा पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो अभी मैं फ्री हूँ तो अभी चलती हूँ। तो देखिए ये रात के कुछ व्यूज हैं, रोड खाली हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं इस टाइम पे। या तो जिनकी अर्ली मॉर्निंग को शिफ्ट होती है वो जा रहे होते हैं, या फिर जिन लोगों की लेट नाइट जॉब खत्म हो रही होती है वो घरों में जा रहे होते हैं। रात को रोड्स बिजी नहीं होती इसलिए ट्रैफिक में टाइम नहीं लगता। और हम लोग क्विकली गए थे, क्विकली वापस आ गए। 1 घंटे में हमने ग्रॉसरी भी कर ली और वापस घर भी पहुंच गए। ये शायद 1 घंटे से भी कम टाइम लगा था। तो अगर आपके पास भी दिन को टाइम नहीं होता तो रात को जरूर जाएं ग्रॉसरी करने के लिए, काफी कन्वीनियंट रहता है। लेकिन एरिया टू एरिया वरी करता है कि आपका एरिया कैसा है और कि आप किस एरिया में रहते हैं, और अपनी सेफ्टी को सामने रखते हुए ही घर से बाहर निकलें क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है, बाकी सब बाद में। हमारा एरिया बिल्कुल सेफ है, हम कहीं भी जा सकते हैं। बल्कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि लोग वॉक भी कर रहे हैं रात को और साइकिलिंग वगैरह भी, तो बिल्कुल भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम लोग एजरा में पहुंचने ही वाले हैं। एजरा हमारे घर के पास ही है, तकरीबन 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। और अगर दिन के टाइम जाएं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि ट्रैफिक लाइट्स बार बार बंद हो रही होती हैं और राउंड अबाउट में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर दिन को जाएं तो 15 to 20 मिनट्स लग जाते हैं। तो इसलिए रात को जाने से ये है कि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होती। ये जिस रोड से भी हम जा रहे हैं ये रोड दिन को बहुत ज्यादा बिजी होती है, काफी लंबा क्यू लगा हुआ होता है राउंड अबाउट से पीछे तक। लेकिन अभी देखिए एक भी गाड़ी नहीं है। रात को आने का बस ये बहुत ज्यादा फायदा है कि कहीं भी हमें नहीं रुकना पड़ता, ना राउंड अबाउट पे और ना ट्रैफिक लाइट्स में। बस आराम से जाओ और आराम से वापिस आ जाओ। एजरा में हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और मैं अंदर चल के आपसे मिलती हूँ। हम लोग एजरा पहुंच के गाड़ी हमने पार्क कर ली और अभी हम अंदर आ गए हैं। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं इस तरफ भी आ जाती हूँ, कुछ चीजें देख लेती हूँ। अगर कोई चीज अच्छी लग जाए या अच्छी ऑफर पे लगी हुई हो तो मैं ले भी लेती हूँ। फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं था, मैंने कोई माइंड नहीं बनाया हुआ था। मैंने कुछ शर्ट्स वगैरह देखी हैं लेकिन मुझे कुछ लेने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि रमजान में मैं शलवार कमीज पहनती रही हूँ, तो उसके बाद फिर मुझे दिल करता है कि मैं शलवार कमीज ही पहनूं। मेरे पास कुछ शलवार कमीज हैं तो मैं उन्हीं को ही पहन रही हूँ। उसके बाद ये देखिए मैं यहाँ आई थी, मैं सैंडल्स ट्राई कर रही थी। लास्ट टाइम जो मैंने देखी थी वो आज मैंने लेनी थी लेकिन वो खत्म हो गई है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी, ये एक ही पेयर था और ये भी मेरा साइज नहीं था तो मैंने ये भी नहीं ली। मैंने बहुत देखी शायद कहीं मेरा साइज मिल जाए, बस एक ही पेयर यहाँ पे लगा हुआ था। आजकल यहाँ समर स्टार्ट हो रहा है तो जो भी नाइस नाइस सैंडल्स होती हैं वो जल्दी खत्म हो जाती हैं, तो साइज भी नहीं मिलते और सैंडल्स भी अच्छी अच्छी नहीं मिलती। उसके बाद जी मैं अभी आई हूँ टॉयज सेक्शन में। अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं यहाँ भी चक्कर लगा लेती हूँ क्योंकि मैंने जब भी शॉपिंग करनी होती है तो मैं डिफरेंट शॉप्स की प्राइजेस और क्वालिटी का कंपैरिजन कर लेती हूँ। तो जहाँ से मुझे बेहतर लग रहा होता है वहाँ से मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ से कुछ चीजें मैंने देखी हैं। नेक्स्ट किसी दिन मैंने टाउन में जाना है तो बाकी शॉप्स में भी देखूंगी। मुझे ये चीजें लेनी तो है लेकिन मैं देख पाल के ही लूंगी। कुछ चीजें मुझे यहाँ अच्छी लगी हैं, शायद मैं वो यहाँ से ही ले लूँ, लेकिन पहले मैं प्राइजेस और क्वालिटी का कंपैरिजन कर लूंगी तो देन मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कहाँ से शॉपिंग करनी है। टॉयज के मामले में एजरा की प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी हाई होती हैं। उसके बाद एज यूजुअल मैं आ गई हूँ बर्तनों वाले सेक्शन में। मैं हर बार इस सेक्शन में ज़रूर आती हूँ। अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं अच्छे से चीज़ें देख लेती हूँ, अगर टाइम ना हो तो बस चलते चलते ही देख लेती हूँ, लेकिन आती ज़रूर हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मुझे यहाँ ज़रूरी आना था क्योंकि मुझे एक बेकिंग ट्रे चाहिए थी, तो वो भी मैंने ली। वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। आई थिंक वो मैंने इस वाले सेक्शन से ली है और आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी ली। मुझे ब्राउनीज बनानी थी और उस साइज में मेरे पास ट्रे नहीं थी तो फिर आज मैंने ले ली। मैंने आई थिंक पहले भी बताया है कि मैंने बेकिंग जो है वो रिसेंटली ही स्टार्ट की है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर रही क्योंकि हमें ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा बेकिंग नहीं कर सकती। लेकिन इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाकर बहुत सारी बेकिंग किया करूँगी क्योंकि वहाँ पर खाने पीने वाले बहुत सारे होते हैं माशाल्लाह
माशाल्लाह से, तो इसलिए वहाँ ये इशू नहीं होता कि हम ही को ये सब खाना है, अगर हमसे ना खाया गया तो ये ज़ाया होगा। तो इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान जाके बेकिंग अच्छे तरीके से सीखूंगी। वैसे केक रस और टी केक मैं अभी भी अच्छे बनाती हूँ। और वहाँ से मैंने ट्रे ले ली और यहाँ से हम लोग ने मिल्क भी लिया। बस ऐसे ही घूम फिर के हम लोग ने ग्रॉसरी की। तकरीबन 40 मिनट्स हम लोग रुके होंगे एजरा में। और एजरा यहाँ का काफ़ी बड़ा है और हमने डिफरेंट सेक्शन में से डिफरेंट चीज़ें लेनी थी। और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि हम बिल्कुल एंड में पहुँच जाते हैं तो कोई चीज़ हमें ऐसी याद आ जाती है जो बिल्कुल स्टार्ट में होती है, फिर दोबारा से हमारा चक्कर लग जाता है। और जब कभी ऐसा होता है तो गुस्सा भी बहुत आता है और मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हो जाती हूँ। घर आके भी बहुत ज़्यादा थकी रहती हूँ। और आज हमें वैसे भी थोड़ी ज़्यादा ही ग्रॉसरी करनी थी। हम लोगों को मंथली ग्रॉसरी नहीं करनी होती क्योंकि हमारी जो ज़्यादा टाइम वाली चीज़ें होती हैं वो समटाइम 2-3-4 महीने तक भी चल जाती हैं, जैसे कि फैब्रिक सॉफ्टनर, राइस, आटा, वॉशिंग पाउडर, ऐसी चीज़ें जितनी भी होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा टाइम चल जाती हैं। आज मैंने वॉशिंग पाउडर लिया क्योंकि मैंने लास्ट टाइम तकरीबन 5-6 महीने पहले ही वॉशिंग पाउडर लिया था, तो वो भी ख़त्म होने वाला था। अभी मैंने और ले लिया। बाकी भी मोरलेस मैंने सारी ग्रॉसरी कर ली है। टी बैग्स भी ले लिए। हाँ, टी बैग्स भी जल्दी नहीं ख़त्म होते, तकरीबन एक बॉक्स जो है वो 2 महीने आराम से चल जाता है। अभी फिर मैं आ गई हूँ बर्तनों वाले सेक्शन में। मुझे फिर से याद आ गई थी एक चीज़ और वो थी आइस क्यूब ट्रे। आज फिर ऐसा ही हुआ कि मुझे एंड पे जाके फिर से स्टार्ट में आना पड़ा क्योंकि जो बर्तनों वाला सेक्शन है ये बिल्कुल स्टार्ट में है। और मैं सिर्फ यहाँ से देख रही थी, मैंने लेनी नहीं थी क्योंकि मुझे डिफरेंट शेप्स वाली चाहिए थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इतना फोर्स किया कि नहीं यहाँ से ही ले लो। फिर मैंने एक सेट ले लिया, उसमें 2 ट्रे थी और वो ज़्यादा क्यूब्स वाली थी, मुझे वही ज़्यादा सही लगी तो फिर मैंने वो वाली ले ली। वो मुझे ये सिलिकॉन की बोल रहे थे कि ये ले लो, लेकिन इसमें कम क्यूब्स थे तो फिर वो मैंने नहीं ली। फिर इसलिए मैंने दूसरे वाली ले ली क्योंकि बार बार ये कह रहे थे नहीं ले लो और कहीं से भी लेनी है तो यहाँ से ही ले लो। फिर मैंने कहा चले एक यहाँ से ले लेती हूँ और एक जो है वो अपनी मर्जी से जहाँ से मुझे अच्छी लगेगी वो ले लूँगी। अगर कहीं और से ना अच्छी लगी तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी क्योंकि ऑनलाइन मैंने देखी भी है। और चलें अगर ऑर्डर की या मैंने कोई ली तो फिर मैं आपको बताऊँगी, आपके साथ भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। इस जगह इतनी क्यूट सी चीजें होती हैं, छोटी छोटी सी, दिल करता है सारी ही ले लूं, लेकिन मोरलेस मेरे पास सारी ही हैं और जो ज़रूरत की हैं वही मैंने ली भी हैं। अगर ज़्यादा चीज़ें ले लो जो ज़रूरत की ना हो तो स्पेस का बहुत ज़्यादा इशू होता है और फिर चीज़ें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। देखिए जी, ये कुछ ग्रॉसरी मैंने की है। अभी हम लोग जाएंगे पे पॉइंट पर, बस पे करेंगे क्योंकि हमने अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह सारी कर ली है और कुछ हमें नहीं चाहिए, तो बस अभी हम पे पॉइंट की तरफ ही चलते हैं। हम लोग पे पॉइंट की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमारी ग्रिल्स वगैरह पर नजर पड़ी। हम लोग कुछ दिन पहले सोच रहे थे कि किसी दिन हम लोग बारबेक्यू करें, लेकिन बारबेक्यू के लिए हमारे पास ग्रिल नहीं है और हम लोग सोच रहे थे कि अपने हिसाब से छोटी सी ग्रिल ले लें। अभी हम लोग ने देखी भी, हमें एक अच्छी भी लगी, लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ना लें क्योंकि ना आपके पास टाइम होता है ना मेरे पास टाइम होता है, तो अगर हमने ले ली तो पता नहीं हम बारबेक्यू कर सकेंगे भी या नहीं। तो जिस दिन हमारा मूड होगा उसी दिन हम आके ले लेंगे और बारबेक्यू कर लेंगे। हम लोग ग्रॉसरी करके एजडा से निकल रहे थे तो मेरी इन फ्लावर्स पर नजर पड़ी। आज यहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर्स आए हुए थे, लेकिन इत्तेफाक से जिस दिन मुझे यहाँ से फ्लावर्स लेने होते हैं उस दिन जरा भी अच्छे फ्लावर्स यहाँ पर नहीं होते। देखिए अभी रात के 2 हो रहे हैं, ये कोई साइकिलिंग कर रहा है और वो सामने से भी एक लेडी आ रही है। आई थिंक ये जॉब पर जा रही है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही रात को निकलते हैं, बहुत सारे लोग निकले हुए होते हैं। इवन आज एजडा में भी काफ़ी सारे लोग थे। और अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं और घर चल के मैं आपको जो भी लेके आई हूँ वो दिखाऊंगी। और रास्ते का कुछ ऐसा व्यू था। मुझसे एक बार एक सिस्टर पूछ रही थी कि जब आप रात को बाहर निकलते हैं तो कोई जंगली जानवर नहीं होते? तो देखिए आप, यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी है, लोग रह रहे हैं और यहाँ पे ट्रीज वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन जंगली जानवर नहीं होते यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि आप जंगल वाली साइड पर भी चले जाओ तो वहाँ भी कोई जंगली जानवर होगा। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने यहाँ पे सिर्फ हिरन ही देखे हैं। मैं रात को जब भी बाहर निकली या जितनी भी लेट निकली, अगर मुझे कभी नजर आए हैं तो वो सिर्फ हिरन ही नजर आए हैं। घर हम लोग पहुँच चुके हैं और ये कुछ ग्रॉसरी करके लाई हूँ। ये केक लेके आई हूँ। केक मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो ये मैंने उनके लिए लिए, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने लिए लिए। साथ में ये टी बैग्स लेके आई हूँ, इसमें 240 बैग्स होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी दिन
दिनों तक चल जाएंगे। ब्रेड लेके आई हूँ। वैसे तो हम लोग ब्रेड इतने शौक से नहीं खाते, मैं फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे भी इस ब्रेड का कुछ खास टेस्ट अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान की ब्रेड मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ये मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे कुल्फा बनाना है। इसके साथ ही मैं जेली, फ्रूट कॉकटेल और डबल क्रीम भी लेके आई हूँ क्योंकि मुझे कस्टर्ड ट्राइफल बनाना है। और इस बार इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी शेयर करूंगी। बाकी ये बेकिंग ट्रे है, टोमेटोज है, अनियन, लेमन, यही जो नॉर्मल ग्रोसरी होती है, एवरीडे यूज की चीजें होती हैं। इसके साथ मैं क्यूकम्बर, लेटस, बीटरूट और कुछ ऐसी ही चीज़ें लेके आई हूँ। सामने जो भी आता जाएगा वो मैं आपको बताती जाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं इन चीज़ों के लिए जगह बना रही हूँ जो मेरे पास अभी बैग्स में है, ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। ये पेपर टॉवल भी लेके आई हूँ। एक मेरे पास पैक ऑलरेडी रखा हुआ था, एक और ले आई हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये बीटरूट भी लेके आई हूँ। ये रिसेंटली ही मैंने खाने स्टार्ट किए हैं और टू बी ऑनेस्ट इतने अच्छे होते हैं ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और इंशाल्लाह मैं इनको यूज़ करती रहूँगी अपने सैलड वगैरह में। और एग्स भी लेके आई थी, मिल्क, और अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये शुगर भी थी जो पहले बताना मैं भूल गई आपको, पहले दिखाना भूल गई। और ये जो बेकिंग ट्रे है ये 20 सेंटीमीटर वाली है, ये मुझे चाहिए थी। इसमें ब्राउनीज जो है वो सही बनेंगी क्योंकि ब्राउनीज मैं बॉक्स वाली बनाऊंगी, बॉक्स वाले मिक्सचर के साथ, तो उसके लिए 20 सेंटीमीटर की ही ट्रे चाहिए थी, तो इसलिए मैंने यही ले ली। लाइफ टाइम ही काम आने वाली ये चीज़ें होती हैं, कौन सा रोज़ यूज़ होती हैं, काफ़ी देर तक ये चीज़ें चल जाती हैं। तो बस एक ही बार इन्वेस्ट करो तो काफ़ी टाइम के लिए एक चीज़ घर में अवेलेबल होती है। उसके अलावा जी मैं ये वॉशिंग पाउडर लेके आई हूँ। मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, सेंसिटिव वाला, और मुझे यही ज़्यादा सूट करता है। और इसी के साथ का ही मैं फैब्रिक सॉफ्टनर भी यूज़ करती हूँ। तो ये है जी कुछ ग्रॉसरी। हाँ, मैं आपको मटर दिखाना भूल गई थी। मैं मटर फ्रोज़न यूज़ करती हूँ और ये भी मैं लेके आई हूँ। मेरे ख्याल से मैंने इनकी पास से वीडियो नहीं बनाई, वरना मैं आपको दिखा देती कि ये कौन से हैं। बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं थी, बस वही चीज़ें थी जो ज़रूरत की थी। तो होपफुली कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।